जी हाँ, वही सोनू है जो दिल्ली में इन्हें पंगा खड़ा कर दिया धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ। थोड़ी सी हम इनसे जानकारी लेंगे जी। सर क्या नाम रहेगा आपका? मेरा नाम सोनू आज़ाद है। जिस तरीके से देखिए कि हमारे भारत में पाखंडवाद बढ़ रहा है जी। अब पाखंडवाद को एक तरफ छोड़ करके हम आ जाएगा राम मंदिर के मुद्दे पर। राम मंदिर का निर्माण अच्छी तरीके से हुआ नहीं है और उसका ये लोग जो है उद्घाटन करना चाह रहे हैं 2020 में 22 तारीख में ही करना चाह रहे हैं। लेकिन अब एक्चुअल में यहाँ पर मुद्दा मेन ये है कि जो जाटव समाज के लोग हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक ऐसा बयान दिया है कि जो राम की पूजा नहीं करता या फिर सीधे तौर पर कहें कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। अब ये देखिए इस पाखंडी बाबा को, यानी कि जिसको मैं कहूँगा राम भद्राचार्य को, इसको इतना भी तमीज़ नहीं है, इसके अंदर भी इतना कॉमन सेंस भी नहीं है कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है इसकी और एक्चुअल में इसका वातावरण क्या रहेगा। कहा जाता है कि इस राम भद्राचार्य को 22 भाषाएं आती हैं। अब 22 भाषाओं का ज्ञान इसको ऐसे दिखाया जाता है कि जाटव समाज के लोगों को चमार कहा जाता है। और आज अगर कोई बंदा कह दे चमार किसी को तो उसके ऊपर तुरंत ही उंगली लगा करके और उसको ऊपर केस कर दिया जाता है। और ऐसा होता भी है। आज मुझे या फिर किसी और को भी कह देना या फिर मैं किसी को कह दूँ चमार है तो उसके साथ तुरंत ही जो है FIR दर्ज हो जाएगी। लेकिन हमारे भारत में ऐसा हो रहा नहीं है, बाबाओं के साथ बिल्कुल होता ही नहीं है। अब इस पर जो है आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उन्होंने एक बयान भी जारी किया है कि अगर राम भद्राचार्य को अरेस्ट नहीं किया गया तो मैं अच्छी तरीके से सेवा पानी कर दूंगा, यानी कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं तो अच्छी तरीके से सेवा पानी कर देंगे। क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ इस चीज़ को कि अगर उस व्यक्ति को 22 भाषाओं का ज्ञान है तो उस ज्ञान को सही जगह लगाने की कोशिश करे। जनता को भड़का क्यों रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये बाबा लोग पाखंडवाद जिस तरीके से फैलाते हैं उन बाबाओं को अरेस्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन सरकार कर ही नहीं है। वो इसलिए नहीं करे क्योंकि इन बाबाओं के जरिए सरकार को आमदनी होती है। आप अगर जाइए मतलब पंजाब का मंदिर है, चाहे वो स्वर्ण मंदिर ले लीजिए, चाहे केदारनाथ का मंदिर ले लीजिए, चाहे हरिद्वार का मंदिर ले लीजिए, चाहे बालाजी धाम ले लीजिए, चाहे आप वैष्णो देवी कटरा का मंदिर ले लीजिए, उस सभी मंदिरों से इतना चढ़ावा आता है। और देखिए जितना चढ़ावा हज़ारों करोड़ का चढ़ावा जाता है उसमें से ज़्यादा जो है सरकार में जाता है। अगर मान लीजिए सभी मंदिरों से 1000 करोड़ का चढ़ावा आता है तो उसमें से मतलब 800 करोड़ सरकार के पैसे हैं, मतलब सरकार को जाने है। अब यही देखिए कि एक साल में 1000 करोड़ का आप मुनाफा मानेंगे सरकार के लिए तो उसमें से 800 करोड़ उसका हो गया सरकार का। इसी में से अगर गुणा मांग लगाएंगे आप तो आज के समय में 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है हमारे भारत पर कर्जा है। अब आप ये देखिए, क्योंकि जाहिर है कि साधु संतों की वजह से सरकार को जो है फ़ायदा होता है, तो इस तरीके से उन पर कोई FIR थोड़ी नहीं करेंगे। देखिए सर, जो अभी भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, काफ़ी देख रहे हैं काफ़ी भक्त लोग पहुंच भी रहे हैं, तो आप क्यों इस पे भड़क उठ रहे हो सर? देखिए इसमें एक चीज़ है कि अगर हम हिंदू लोगों की बात करें तो एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। अभी TMC के नेता जो लोग हैं उन लोगों को सबको निमंत्रण दिया गया था कि आपको सबको आना है। और यहीं पर हमारी बहन कुमारी मायावती जी को ले लीजिए, बहन कुमारी मायावती जी ने उनका निमंत्रण एक्सेप्ट तो कर लिया है लेकिन वो जाएंगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको पता है कि राम मंदिर की एक्चुअल में कॉन्स्पिरेसी क्या है। और कॉन्स्पिरेसी का मतलब समझ रहे हैं आप, जिसको हिंदी में षड्यंत्र कहते हैं, कि राम मंदिर के पीछे का एक्चुअल में षड्यंत्र क्या है। और आज ये राजनीतिक खेल चल रहा है राम मंदिर का, क्योंकि 2024 में जो है चल रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। 2023 में इस तरीके का निर्माण चालू कर दिया गया था, उसका बहुत अच्छी तरीके से मतलब कुछ कुल मिला के रेडी कर दिया है, लेकिन पूरी तरीके से रेडी हुआ फिर भी नहीं है। अब इन लोगों की मंशा है जल्दबाजी से इसको रेडी करना, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना चेहरा चमकाना है। सारी मीडिया, सारी दलाल
मीडिया, सारे पत्रकार, जितने भी लोग होंगे, जितने भी कैमरा होंगे, सारे लोग जाकर के वहीं लग जाएंगे और इन लोगों का प्रचार प्रसार वहाँ अच्छी तरीके से हो जाएगा, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले आने वाले टाइम में अपना वोट हासिल कर सकें उन लोगों के जरिए। और अभी अच्छी तरीके से राम मंदिर बना नहीं है, उससे पहले ये इसका जो उद्घाटन कर रहे हैं तो केवल अपना प्रधानमंत्री चेहरा चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा है और आपने समझा भी है इस चीज़ को कि कर्ज मतलब कष्ट जो होते हैं निवारण हो जाते हैं वहाँ पर। आप ये देखिए, क्या कष्ट निवारण ये हो जाएगा कि उनकी गरीबी खत्म हो जाएगी, क्या कष्ट निवारण ये हो जाएगा कि उनकी स्वास्थ्य जो हालत है वो सही हो जाएगी, क्या कष्ट दूर ये इस तरीके से हो जाएगा कि उनकी जो मतलब शिक्षा है वो सही हो जाएगी। ऐसा नहीं होना है ना, जो भी है सब अपने हाथ में होता है, भगवान के हाथ में। मान लीजिए मैं छोड़ देता हूँ एक चीज़ को, तो हमारे कष्ट कहाँ जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य कहाँ जाएगा, हमारी शिक्षा कहाँ जाएगी, मेहनत मजदूरी रोजगार कहाँ जाएगा। राम मंदिर बनने से क्या रोजगार मिल जाएगा, ये बताओ मुझे आप। कहा जाता है कि यानी कि मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे, हर चीज बनेगी, हर अरे आप बताओ, आपने क्या पढ़ा है ये बताओ मुझे जी। आपने क्या पढ़ा है? आपने कोई रोजगार मिला है? अगर आप सरकार से कोई रोजगार पा रहे होते तो यहाँ लेके मेरे सामने माइक नहीं खड़े होते। नहीं, मेरा खुद का काम है। आपका? अरे जब आपको रोजगार ही नहीं मिला तो आपका खुद का काम तो होगा ही होगा, जाहिर है। हाँ, बताना आगे। सर आप क्या कहना चाह रहे हो इस पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो है उद्घाटन कर रही है 2024 के इलेक्शन में अपना चेहरा चमकाने के लिए। सीधी बात मेरी ये रहेगी। आपका सीधा मुद्दा यही है, सरकार यानी कि इलेक्शन के पीरियड जो नजदीक आने वाले हैं वो ही मुद्दा आप घुमा के कह रहे हो। ये सरकार केवल अपना जो है चेहरा चमकाना चाहती है, यही मैं बात कहना चाहता हूँ। और इस बाबा को, पाखंडी बाबा को, इसको मैं कहूँगा रामभद्राचार्य को अरेस्ट होना चाहिए, वरना फिर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे क्या करना है। 22 जनवरी को घर दीपावली बनाओ सर। आप क्यों बनाएं ये बताएं, क्यों बनाएं और किसके कहने पे बनाएं, किसके कहने पे बनाएं? अपनी श्रद्धा है सर। श्रद्धा हमारी नहीं है, हम नहीं बना रहे। क्यों सर, आपकी श्रद्धा नहीं है? हम क्यों मनाएं? किसी मतलब ये बताइए, अनपढ़ व्यक्ति के कहने से हम अपने घर में कुछ भी करें? क्यों सर? अनपढ़ व्यक्ति समझ रहे हैं ना आप कौन है? अनपढ़ आप समझ रहे हैं ना कौन है? किसको कह रहा हूँ मैं अनपढ़? नहीं, मैं किसको कह रहा हूँ अनपढ़, आपको पता है ना? समझ रहे हैं आप बता दीजिए। आज मुझे नहीं पता, आप बता दो। मैं अनपढ़ व्यक्ति किसको कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, मैं आपको आसानी बोल सकता हूँ। आप बता दो, मुझे अनुभव नहीं है, आपको ज्यादा। देखिए, हम किसी भी व्यक्ति के कहने से हम कुछ कर नहीं सकते। पहली बात, हमारी जो मंशा रहेगी हम करेंगे। अरे हमारे राम है, हमारे सब कुछ है, तो हम तुम्हारे कहने से क्यों चलेंगे, तो बताओ जी। बस बात खत्म हो गई इस बारे में।